तुम फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए अपने कमरे में बैठकर एक सवाल हल कर रहे थे। तभी अचानक तुम्हारे दिमाग में एक लड़की की आवाज गूंजी। पहले तो तुम्हें लगा शायद तुम्हारा भ्रम है, लेकिन तभी बाहर लिविंग रूम में दरवाजा खुलने की आवाज आई। तुम जल्दी से कमरे से बाहर निकले, मगर सामने का नजारा देखकर वहीं ठिठक गए। सामने खड़ी थी लिंशवे, जिंगच यूनिवर्सिटी की मशहूर कैंपस ब्यूटी, जिसकी खूबसूरती और पढ़ाई दोनों पूरे कॉलेज में चर्चा का विषय थी। तुम्हारी नजर में लिंशवे हमेशा एक ठंडी और दूरी बनाए रखने वाली लड़की रही थी। हालांकि तुम दोनों एक ही क्लास में थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में कभी ठीक से बात तक नहीं हुई थी। अब वही लड़की तुम्हारे सामने खड़ी थी और पता चला कि मकान मालिक जिस नए रूममेट की बात कर रहा था वो वही है। उसकी आवाज हमेशा की तरह शांत और ठंडी थी, लेकिन उसी समय तुम्हारे दिमाग में फिर वही लड़की की आवाज गूंजी। इस बार आवाज में उत्साह भरा था, जैसे वो अंदर तुम्हारे साथ रहने को लेकर बेहद उत्साहित थी। वो मन ही मन तुम्हें छोटा जो कहकर बुला रही थी और साथ रहने की कल्पनाओं में खोई हुई थी। तुम्हें अपनी ही हालत पर शक होने लगा शायद रात रात भर गेम खेलने की वजह से दिमाग खराब हो गया है। लिंशवे ने आराम से बताया कि वो पहले से ही यहाँ रहने का सोच रही थी, क्योंकि कॉलेज दूर पड़ता था और एग्जाम नजदीक थे। उसकी बातों में कोई कमी नहीं थी, इसलिए तुमने ज्यादा सवाल नहीं किए और उसे घर दिखाने लगे। लेकिन घर दिखाते समय जब तुम दोनों बालकनी में पहुंचे, वहां सूखती हुई तुम्हारी पीली कार्टून वाली शॉर्ट्स देखकर तुम्हारा चेहरा लाल हो गया। बाहर से लिंचिंग श्वे बिल्कुल शांत रही, लेकिन उसके मन की आवाज तुम्हारे दिमाग में साफ गूंज रही थी। वो तुम्हें बेहद क्यूट समझ रही थी और तुम्हारी हर छोटी चीज पर खुश हो रही थी। तुम किसी तरह शर्म छिपाकर उसे दोनों कमरे दिखाकर अपने कमरे में लौट आए। बिस्तर पर लेटकर छत को घूरते हुए तुम समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इतनी पॉपुलर लड़की अचानक तुम्हारे साथ रहने क्यों आ गई। कॉलेज में उसके चाहने वालों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन तभी फिर उसके मन की आवाज सुनाई दी। वो बेहद खुश थी कि आखिरकार उसे तुम्हारे साथ रहने का मौका मिल गया। यहाँ तक कि वो अगली सुबह तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने तक के बारे में सोच रही थी। उस रात तुम्हारी नींद पूरी तरह उड़ गई। अगली सुबह तुम काले घेरों वाली आंखों के साथ उठे और 2 लोगों का नाश्ता तैयार किया। तभी लिंचिंगवे अभी तक सो रही थी और उसके मन की आवाज फिर सुनाई देने लगी। वो परेशान थी कि कहीं तुम अकेले कॉलेज ना चले जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे साथ स्कूल जाना चाहती थी। जब वो कमरे से बाहर आई, उसके चेहरे पर वही पुराना ठंडा एक्सप्रेशन था, मगर उसके मन में खुशी का तूफान चल रहा था। तुम्हारे बनाए सैंडविच देखकर वो अंदर ही अंदर बेहद खुश हो गई। तुमने उसे नाश्ता ऑफर किया, लेकिन उसने बाहर से मना कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उसके मन की आवाज लगातार शिकायत कर रही थी कि तुम उसे थोड़ा और मनाओ। आखिर तुमने खुद उसके हाथ में नाश्ता पकड़ा दिया। इसके बाद तुम दोनों साथ कॉलेज जाने लगे। बाहर से तुम दोनों के बीच दूरी थी ताकि कोई गलतफहमी ना हो, लेकिन लिंचिंग शुए अंदर ही अंदर हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहती थी। कॉलेज पहुंचने तक वो यही सोचती रही कि रास्ता इतना जल्दी खत्म क्यों हो गया। सीढ़ियां चढ़ते वक्त वो तुम्हारे बारे में सोचते सचते ध्यान खो बैठी और अचानक फिसलने लगी। तुमने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। बाहर से वो फिर भी शांत रही, लेकिन उसके मन में खुशी फूट पड़ी थी। वो तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रही थी और तुम्हें बेहद हैंडसम बता रही थी। उसकी मन की बातें सुनकर तुम्हें ऐसा लगा जैसे करंट लग गया हो और तुमने तुरंत हाथ छोड़ दिया। क्लास में लौटने के बाद तुम्हारा दोस्त चूशिंग तुम्हारे पास आया और तुम्हारी कॉपी मांगने लगा, ताकि वो जल्दी से होमवर्क पूरा कर सके, क्योंकि पूरी क्लास में सिर्फ तुम दोनों ने ही असाइनमेंट जमा नहीं किया था और सारे होमवर्क आखिर में लिंचिंगुए के पास ही जाने थे। जैसे ही चूशंग ने कॉपी पूरी की, वो तुरंत जाकर लिंचिंगुए के पास असाइनमेंट जमा करने पहुंच गया। लिंचिंगुए ने उम्मीद भरी नजरों से सिर उठाया, लेकिन सामने चूशंग को देखकर उसके मन की आवाज में साफ निराशा भर गई। वो चाहती थी कि असाइनमेंट तुम खुद उसके पास लेकर आओ, लेकिन उसकी जगह चूशंग को देखकर उसका मूड पूरी तरह खराब हो गया। वहीं चूशैंग खुशी खुशी वापस अपनी सीट पर लौट आया, जबकि तुम अब भी लिंचिंग शुए के इस दोहरे स्वभाव को समझने की कोशिश कर रहे थे। चूशैंग ऐसा खुश होकर वापस अपनी सीट पर लौटा जैसे उसे 5 मिलियन की लॉटरी लग गई हो। वो उत्साह में तुम्हारे पास आकर फुसफुसाने लगा कि उसके पास एक बड़ा सीक्रेट है
उसके हिसाब से लिंचिंगवे उसे पसंद करती थी। उसकी बात सुनकर तुम्हें बस हंसी आ रही थी। लेकिन तभी क्लासरूम के बाहर से एक लड़की की आवाज आई जिसने लिंचिंगवे को रोक लिया। वो लड़की लियो टिंगटिंग, तुम्हारी जूनियर, जिसे तुम पहले ट्यूशन पढ़ा चुके थे। उसने विनम्रता से लिंचिंगवे से तुम्हें बुलाने को कहा, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारा नाम लिया, लिंचिंगवे एक पल के लिए ठिठक गई। बाहर से उसका चेहरा शांत था, मगर उसके मन की आवाजें तुम्हारे दिमाग में लगातार गूंजने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई दूसरी लड़की तुम्हें क्यों ढूंढ रही है। उसके अंदर हल्की जलन और बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। जब लिंचिंग ने तुम्हें बुलाया, तुम बाहर गए और लियो टिंगटिंग से बात करने लगे। उसने बताया कि उसकी पढ़ाई थोड़ी कमजोर हो रही है और एग्जाम पास आ रहे हैं, इसलिए वह चाहती थी कि तुम फिर से उसे पढ़ाओ। तुमने फिलहाल एग्जाम की वजह से मना कर दिया, लेकिन बाद में मदद करने का वादा किया। इसी दौरान उसने तुम्हारा कांटेक्ट भी ले लिया। जब तुम वापस क्लास में लौटे तो चुशेंग फिर तुम्हें छेड़ने लगा। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी और वो तुम्हारे बारे में बेकार की बातें बनाने लगा। लेकिन असली मजा तब आया जब तुम टॉयलेट गए और उसी दौरान लिंग चिंग शुए खुद चुशेंग के पास पहुंच गई। चुशेंग तो अंदर ही अंदर खुशी से पागल हो गया। उसे लगा कि शायद सच में लिंग चिंग शुए उससे बात करने आई है। लेकिन लिंग चिंग शुए का असली मकसद सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछना था। उसने सीधा सवाल किया कि लियो टिंगटिंग तुमसे क्या बात कर रही थी। चुशेंग ने बिना कुछ सोचे सब सच सच बता दिया कि लियो टिंगटिंग ने तुम्हारा कांटेक्ट लिया है और तुम बाद में उसे पढ़ाने वाले हो। यहाँ तक कि उसने मजाक में यह भी बोल दिया कि शायद तुम्हारी जल्द ही गर्लफ्रेंड बनने वाली है। यह सुनते ही लिंग चिंग शुए का चेहरा बदल गया। बाहर से वो शांत रही, लेकिन उसके मन में तूफान उठ चुका था। वो हल्की नाराजगी और जलन के साथ अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। जब तुम वापस लौटे तो तुम्हारे दिमाग में उसकी खतरनाक सोच गूंज उठी। वो मन ही मन सोच रही थी कि उसे लियो टिंगटिंग के बारे में पता करवाना चाहिए, और अगर वो सच में तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रही है तो उसे रास्ते से हटाना भी गलत नहीं होगा। उसकी सोच ने तुम्हें अंदर तक डरा दिया। तुम तुरंत अपनी सीट पर बैठे और चुशेंग से पूछा कि उसने आखिर लिंग चिंग शुए से क्या कहा था। पहले तो वो हंसता रहा, लेकिन जब तुमने उसे पकड़कर जोर दिया तो उसने सारी बात बता दी। तभी फिर लिंग चिंग शुए के मन की आवाज सुनाई दी। इस बार उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो चुका था। वो खुद को समझा रही थी कि तुम्हारे जैसा लड़का दूसरी लड़कियों को पसंद आए, यह स्वाभाविक है। साथ ही वह खुद को दिलासा भी दे रही थी कि शायद तुम इतनी जल्दी रिलेशनशिप में नहीं पड़ोगे। स्कूल खत्म होने के बाद तुम दोनों हमेशा की तरह साथ बाहर निकले। तुम सोच रहे थे कि आज भी दोनों साथ घर लौटेंगे, लेकिन स्कूल गेट के बाहर एक लग्जरी कार खड़ी थी। कार से उतरकर एक आदमी ने लिंग चिशुए को आदर से बुलाया। तब तुम्हें एहसास हुआ कि वो सच में किसी बहुत अमीर परिवार की लड़की है। लिंग शुए कार में बैठकर चली गई और तुम सड़क पर खड़े उसकी गाड़ी को दूर जाते देखते रहे। पहली बार तुम्हारे दिल में हल्की हीन भावना आई। तुम्हें लगा कि तुम जैसे साधारण लड़के और उसके बीच बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन उसी पल तुम्हारे दिमाग में उसकी मन की आवाज फिर गूंजी। वो घर जाकर तुम्हारे लिए खास कपड़े पहनने के बारे में सोच रही थी और तुम्हारे साथ समय बिताने को लेकर उत्साहित थी। उसकी सोच सुनकर तुम्हारा चेहरा गर्म हो गया और तुम जल्दी से घर लौट आए। घर पहुंचते ही लिंग चिंग शुए फिर सामान्य अंदाज में दिखाई दी। उसने पढ़ाई का बहाना बनाकर तुमसे सवाल पूछने शुरू किए। बाहर से वो हमेशा की तरह शांत थी, मगर अंदर ही अंदर तुम्हारे साथ बैठकर पढ़ने को लेकर बेहद खुश थी। तुमने उसे अपने पास बैठाकर सवाल समझाने शुरू किए। लिंग चिंग शुए बहुत ध्यान से तुम्हारी बातें सुन रही थी। जब उसे सवाल समझ आया तो उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की प्यारी मुस्कान दिखाई दी। उस मुस्कान ने तुम्हें कुछ पल के लिए चुप कर दिया। थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसके मन की आवाज फिर तुम्हारे दिमाग में गूंजने लगी। वो सोच रही थी कि तुम्हें किस तरह रिवॉर्ड दिया जाए। उसकी बातें सुनकर तुमने सिर झटक दिया और खुद को पढ़ाई पर फोकस करने के लिए मजबूर किया। रात करीब 10 बजे तुम सोने से पहले वॉशरूम जाने निकले, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने लिंग चचिशुए खड़ी मिल गई।
वो भी नहाने जा रही थी। बाहर से उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य थी, मगर उसके मन में तुम्हारे साथ रहने को लेकर वही उत्साह और शरारत भरी हुई थी। लिंग चिंगवे बिना कुछ बोले सीधे बाथरूम की तरफ चली गई। कुछ ही सेकंड बाद शावर चलने की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। तुम्हारे दिमाग में बस एक ही बात घूम लगी थी कि वो इतनी बेफिक्र कैसी हो सकती है। दरवाजा तक लॉक नहीं किया था। तुम्हारा चेहरा गर्म हो गया और तुम जल्दी से नजरें हटाकर वापस कमरे में लौट आए। अगली सुबह बाहर तेज बारिश हो रही थी। तुम उठकर खिड़की बंद करने गए और हमेशा की तरह 2 सैंडविच बना दिए। तभी फिर लिन चिंगवे की मन की आवाज तुम्हारे दिमाग में सुनाई देने लगी। वह खुद पर झुंझुला रही थी क्योंकि फिर देर तक सो गई थी, लेकिन अगले ही पल उसके मन में खुशी भर गई। उसे याद आ रहा था कि उसने सपने में तुम्हारे साथ गेम खेला था। फिर अचानक बारिश देखकर वह और भी खुश हो गई, क्योंकि अब उसके पास तुम्हारे साथ एक ही गाड़ी में स्कूल जाने का बहाना था। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और लिन चिंगवे बाहर आई। इस बार उसे देखकर तुम्हारी नजरें कुछ पल के लिए वहीं अटक गई। बाहर से वो हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन अंदर ही अंदर बेहद खुश थी कि आज वो तुम्हारे और करीब रह पाएगी। नीचे पहुंचते ही उसका ड्राइवर पहले से छाता लेकर खड़ा था। लेकिन लिन चिंगशुए ने बिना झिझक कह दिया कि वो तुम्हारे साथ एक ही छाते में जाएगी। उसके मन में लगातार यही चल रहा था कि काश हर दिन बारिश हो ताकि वो रोज तुम्हारे इतना करीब रह सके। जब तुम दोनों कार में बैठे, उसके मन की आवाज और साफ सुनाई देने लगी। वो मन ही मन सोच रही थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अब वो रोज तुम्हारे साथ स्कूल जा पाएगी। उसकी बातें सुनकर तुम्हें सच में ऐसा महसूस होने लगा जैसे किसी अमीर लड़की ने तुम्हें अपने साथ रख लिया हो। रास्ते भर वो यही सोचती रही कि वीकेंड पर तुम्हें बाहर घूमने के लिए बुलाए या नहीं। वो तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना चाहती थी। स्कूल पहुंचते ही चुंग ने तुम्हें कार से उतरते देख लिया। वो हैरानी से तुम्हारी तरफ भागा और अजीब अजीब बातें करने लगा। उसके हिसाब से लिन सिंगशुए ने तुम्हें रास्ते में गरीब समझकर लिफ्ट दे दी थी। उसकी बात सुनकर तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसी वक्त लिन सिंगशुए के मन की आवाज गूंज उठी। वो अंदर ही अंदर नाराज थी और सोच रही थी कि अगर जरूरत पड़े तो वो पूरी कार भी तुम्हें दे सकती है। क्लास शुरू होने के कुछ देर बाद मौसम साफ हो गया। तुमने अभी फिजिक्स की कॉपी निकाली ही थी कि काउंसलर ने तुम्हें ऑफिस बुला लिया। ऑफिस में जाकर पता चला कि उसके रिश्तेदार का बेटा लिन जहाऊ चाहता है कि तुम वीकेंड पर उसके साथ समय बिताओ और उसे पढ़ाई में मदद करो। बदले में तुम्हें 2 दिन के लिए 1000 युवान मिल। इसी बीच लिन जहाऊ का फोन आ गया। वो बेहद उत्साहित था और बार बार जल्दी आने को कह रहा था। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर तुम 20 मिनट के अंदर पहुँच गए तो सुबह उसे पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। फोन कटने के बाद तुमने लंबी सांस ली, लेकिन कुछ ही देर बाद होटल के कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। तुम धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़े और मन ही मन दुआ करने लगे कि बाहर लिंच छिंगछुए न हो। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सामने वही खड़ी थी। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। वो कुछ नहीं बोली, मगर उसके मन की आवाज तुम्हें साफ सुनाई दे रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर तुम किसे अपनी गेमिंग स्किल दिखाने वाले थे। तुमने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार तुमने हार मानकर उसे कमरे के अंदर आने दिया और कहा कि थोड़ी देर में लिंग खुद आ जाएगा, तब सब साफ हो जाएगा। लिंच चिंगवे आधा यकीन और आधा शक लेकर अंदर आई ही थी कि बाहर से एक लड़के की तेज आवाज सुनाई दी। अगले ही पल लिन जुहाओ बैग टांगे कमरे में घुसाया। अंदर आते ही उसने लिंच चिंगशुए को देखा और हैरानी से पूछ बैठा कि क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। उसकी बात सुनते ही तुम जोर जोर से खांसने लगे और तुरंत सफाई दी कि वो तुम्हारी क्लासमेट है, जिसे तुमने खास तौर पर उसे पढ़ाने के लिए बुलाया है। यह सुनकर लिंच चिंगुए कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसके मन में चल रहा शक धीरे धीरे टूटने लगा और तुम्हें भी राहत महसूस हुई। तुमने लिंच जुहाओ से कहा कि वो थोड़ी देर खुद गेम खेले, जबकि तुम और लिंच चिंगशुए बाहर जाकर बात करोगे। लेकिन जाते जाते वो शरारती मुस्कान के साथ बोल गया कि चाहे तुम दोनों चोरी छिपे किस भी करो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तुम लिंच चिंगुए को लेकर होटल के कॉरिडोर के आखिर तक गए और उससे पूछा कि अब तो उसे सच पर भरोसा हो गया होगा। उसने धीमी आवाज में हामी भर दी। तब तुमने गंभीर बनने की कोशिश करते हुए कहा कि अब जबकि सारी गलतफहमी दूर हो चुकी है, उसे वापस घर चले जाना चाहिए ताकि वो लोग अपना काम कर सकें। लेकिन ये सुनते ही लिंच शुए ने होठ बुला लिए। अगले ही पल उसने अचानक तुम्हारी ही बात पकड़ ली और याद दिलाया कि तुमने अभी कहा था कि वो मिलकर लिन जुहाओ को पढ़ाएगी। ये बोलकर वो बिना तुम्हारे जवाब का इंतजार किए वापस कमरे की तरफ चली गई। जब वो कमरे में लौटी तब तक लिहाओ पूरी तरह गेम में डूब चुका।